ऑलराइट एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, परफेक्ट होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में गाइज। सो हाउ यू ऑल गाइज आर। एक बार सब लोग अपने हालचाल लिख दीजिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। चलो तो यार, आज का जो सेशन होने वाला है ना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशन एवर जो कि आप लोगों को मिल सकता था, राइट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पूरे के पूरे सेशन में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, जो कि हमारी रिलेटेड हैं, हमारी ईवीएस से जो पूछी जाती हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये नोट्स मिल गए होंगे। अगर आप सबको ये नोट्स मिल गए हैं, संपूर्ण सीडीपी के अगर नोट्स मिल गए हैं तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, हाँ सर हम लोगों को जो नोट्स है वो मिल चुके हैं। कैसे भी कोई भी समस्या हमारी नहीं है, कोई भी परेशानी हमें नहीं है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट्स के बाद में हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को दोस्तों हमारा जो ये बैच है, अगर आपको कोई भी बैच चाहिए दोस्तों सीटेट का, तो अब 928 में नहीं, मात्र 700 रुपए के आसपास ये बैच मिल रहा है और आप लोगों को इस नंबर पर कॉल करनी है सीटेट का। साथ ही कोई भी बैच चाहिए होता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी सहेली कमजोर दांत और अस्थियों के कारण अस्वस्थ रहती है, इनमें से कौन सी चीज सबसे बढ़िया रहेगी? बताइए फटाफट से। चल रहा था आज रिकॉर्डेड। ओके, मोहम्मद साहिद कह रहे हैं बेस्ट टीचर ईवीएस के लोके सर, थैंक यू सो मच। फटाफट से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि इनमें से कौन सा, याद रखिएगा, अगर सहेली जो है वो दांतों से पीड़ित है तो कौन सा उपयुक्त रहेगा? बताइए फटाफट से, चलिए बताइए फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, रोटी, दाल, रोटी, मिल्क, वेजिटेबल्स, स्पाइनच, फ्रूट्स, ऑयल, राइस, रोटी। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज यस। देखो यार, अगर हम दांत कमजोर है, हमारी हड्डियां कमजोर हैं, तो ये किसकी वजह से कमजोर होती हैं? याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी की वजह से कमजोर होती हैं, ठीक है। किसकी वजह से कमजोर होती हैं? विटामिन डी की कमी की वजह से कमजोर होती हैं। तो याद रखिएगा, दूध, वेजिटेबल, स्पाइनट्स, फ्रूट्स, दूध, सब्जी, पालक, फल अगर हम लोग रखते हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ये हैं दोस्तों लड़कियों के दांत, आप देख सकते हैं एकदम चमकते धमकते हैं ना बचपन में। और ये हैं भाई साहब लड़कों के दांत, आप देख सकते हैं एकदम कीड़ा लगे हुए, क्योंकि हम लड़के जो है वो दांतों का कम ध्यान रखते हैं, शायद पूरी सकल सूरत का ही कम ध्यान रखते हैं, है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी आप लोग कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए उस परिवर्तन को पहचानिए जो जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। दोस्तों उत्क्रमित का मतलब क्या है दोस्तों? जिसे रिवर्स किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से किसे हम लोग उल्टा कर सकते हैं? कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? उत्क्रमित कर सकते हैं। जिस परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं दोस्तों। बताइए इनमें से कौन सा है? दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, या फिर प्रिपेयरिंग अ कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपेयरिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, प्रिपेयरिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंक। बताओ इनमें से कौन सा सही है आंसर? ठीक है, चलो आंसर करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज यस, प्रिपेयरिंग मोल्टन वैक्स, है ना, मोम का घोल बनाना। मोम का घोल बनाना इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों आप रिवर्सिबल चेंजेस देख सकते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है वो ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिनको हम वापस से जैसे थे उनको वैसा ला सकते हैं। एंड देयर आर सम रिवर्सिबल चेंजेस जिनको हम वापस नहीं ला सकते, वो जिस पोजीशन में पहले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बताओ फटाफट से कि जो माउंट एवरेस्ट के नीचे दिए गए किस देश का भाग है? माउंट एवरेस्ट इनमें से कौन से देश का भाग है? तिब्बत का, नेपाल का, भारत का, चाइना का? बताओ माउंट एवरेस्ट इनमें से दिए गए किस देश का भाग है? माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? बताओ माउंट एवरेस्ट, नेपाल, तिब्बत, चीन, भारत, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर है बेटा नेपाल का। याद रखिएगा जो माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 है, जिस पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी की चर्चा की जाती है, जिस पर चढ़ने वाले नार्गे की चर्चा की जाती है, और जहां उत्तरकाशी में दोस्तों याद रखिएगा इसके नाम पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की भी जहां पर चर्चा की जाती है। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज 8848 मीटर बेटा। केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मिजोरम
नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस गाइस। तो बताओ कि इनमें से कौन सी नेबरिंग स्टेट्स है हमारी, किसकी, मिजोरम की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मिजोरम, बताइए फटाफट से। असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, कौन सी है बताओ फटाफट से। इनमें से कौन सी हमारे मिजोरम के प्रतिवेशी राज्य हैं, बताओ इनमें से कौन से मिजोरम के प्रतिवेशी राज्य हैं। दैट इज, याद रखिएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। त्रिपुरा, असम, मणिपुर हमारे कहां के दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है, मिजोरम पूछ रहा है, तो मिजोरम तो यार आ जाओ, सबसे नीचे लटकते हुए राज्य, यस ये रहा। देखो सबसे नीचे इधर साइड में हमारे ईस्ट में सबसे नीचे की ओर जो लटकता हुआ राज्य है वो मिजोरम है। लेकिन अगर आप मिजोरम के ठीक ऊपर देखोगे मणिपुर, और इधर देखोगे तो त्रिपुरा, और ऊपर देखोगे तो असम। तो तीनों से इसकी जो है जो सीमाएं जो है बेटा वो लगती हैं, तो करेक्ट आंसर तीनों ही हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आहा, स्लॉथ तो फेवरेट क्वेश्चन है ना बेटा, स्लॉथ इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ इनमें से स्लॉथ के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथनों को चुनना है आप लोगों को। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने पूरे जीवन काल में 50 पेड़ बदलते हैं। स्लॉथ लगभग 10 साल तक जीते हैं और अपने पूरे जीवन काल में 40 पेड़ बदलते हैं। स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और 8 पेड़ बदलते हैं। स्लॉथ 8 वर्ष जीते हैं और 40 वृक्ष बदलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से पता चलता है कि आप लोग कितना जानते हैं। देखो स्लॉथ के बारे में जरूरी फैक्ट जान लो बेटा। स्लॉथ 17 घंटे सोकर बिताता है। स्लॉथ अमेरिकन महाद्वीप में पाया जाता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी होता है। स्लॉथ का जीवन काल 40 साल होता है। स्लॉथ हर 5 साल में एक पेड़ बदलता है। स्लॉथ कुल 8 पेड़ बदलता है। स्लॉथ सप्ताह भर में एक बार शौच के लिए नीचे आता है। ये स्लॉथ से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हो गए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने सारे फैक्ट वो आप लोगों को करा दिए जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्लॉथ से रिलेटेड हमने हर एक क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिया है। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक का बटन जरूर दबा दें। ये रहा स्लॉथ। स्लॉथ भाई साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं क्या? और सीटेट वालों क्या हालचाल है? स्लॉथ भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं, और सीटेट वालों क्या हालचाल है? ठीक है सर जी, ठंड लग रही है, कुछ हेल्प कर दो। स्लॉथ की हेल्प कर दें भाई लोगों, ठंड पड़ रही है, ठंड का टाइम चल रहा है, तो क्या स्लॉथ की हेल्प कर दें हम सब लोग? कर दें हम लोग हेल्प? चलो कर देते हैं बेटा। ये कैप पकड़ ले और इससे ज्यादा आप चेंचे मत करियो। पेड़ से भी नीचे उतर आया करो कुछ देर के लिए, वहीं जम के बैठ जाते हो 8 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कुल दूरी 504 किलोमीटर। टाइम लगा 7 घंटे। और क्या कह रहा है? औसत चाल पूछ रहा है, बताओ फटाफट से। कब, किसमें पूछ रहा है? मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है बेटा। सभी लोग आंसर करिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। हतोत्साहित का मतलब हिंदी में क्या होता है? हतोत्साहित का मतलब हिंदी में हतोत्साहित ही, ठीक है। वैसे इंग्लिश में पूछोगे तो डिमोटिवेटिंग होता है, ठीक है। एक होता मोटिवेटिंग, एक होता है डिमोटिवेटिंग। तो हतोत्साहित का मतलब डिमोटिवेटिंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा था? औसत चाल। चाल क्या होती है? औसत चाल, चाल होती है बेटा दूरी बटे समय। क्या होती है बेटा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 504 किलोमीटर। समय कितना था? 7। 7 से कितनी बार गया? 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारा आंसर आया किलोमीटर प्रति घंटे में। पूछा किसने? भाई साहब ने पूछा है मीटर पर सेकंड। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। तो 72 गुना 5/18 इक्वल टू 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ए आंसर कौन कौन दे रहे हैं? सरस्वती देवी, जूही कुमारी भैया ए आंसर दे रहे हो, रानी कुमारी, सब ये लोग ए आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 72 दिख गया, आंखें फट गई। लेकिन जब देखोगे ना आंसर, जब आएगा ना ऑप्शन में गलत होकर पेपर में, तब आकर रोना, अरे गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं था ढंग से। मैंने ढंग से पढ़ाया है। 5/18 से गुना क्यों करेगा? मीटर पर सेकंड में पूछा है, इसलिए करेंगे हम लोग गुना। लगा रहे हो ए। आगे बढ़ो। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? कल पेड बैच में पढ़ाए थे ये वाला क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। पश्मीना ऊन हमें किस जानवर से मिलती है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से, अल्पिका से?
चलो यार, जितने भी दोस्त हैं भाई लोगों, लाइक का बटन दबा दो। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दिस इज रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, लाइक का बटन दबा दो जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं यहां पर इस सेशन में। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या कह रहा है? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से, अल्पिका से। दैट इज बकरी से। पश्मीना बकरी होती है और उसी से हमें मिलती है पश्मीना ऊन। बेटा क्या मिलती है? उसी से हमें पश्मीना ऊन मिलती है। यस, आगे बढ़ते। क्या कह रही है? चलो बहन चलते हैं, सीटेट का पेपर है, हमारा भी जिक्र होगा पेपर में, हमारे लेखा का भी और हमारे चंगा का भी। देखो कितना बढ़िया तरीका है तुम्हें पढ़ाने का ईवीएस। बकरियां तुमसे आके खुद कह रही हैं कि हमारा जिक्र होगा पेपर में। आओ बहन चलो, चलकर देखते हैं पेपर में क्या हमारे लिए खास है। इनमें से कौन से रोग मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया? बताओ, इनमें से कौन से रोग हमारे मच्छरों द्वारा फैलते हैं? ठीक है, बताओ फटाफट से, इनमें से कौन से रोग हमारे मच्छरों द्वारा फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। करेक्ट आंसर क्या है? मलेरिया भी, निमोनिया भी, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी। लेकिन निमोनिया कब से फैलने लगा? निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से फैलता है बेटा, वायरस की वजह से फैलता है, इसके अलावा नहीं फैलता। तो ए सी डी है ऑप्शन में, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ रोग जान लो बेटा, जो कॉमन रोग हैं, जो आपसे सीटेट में हमेशा पूछे जाते रहे बेटा। ये कुछ कॉमन रोग हैं जो हमेशा सीटेट में पूछे जाते रहे। इसे टाइफाइड, टाइफाइड को इसे आंत के बुखार के रूप में जाना जाता है। साल्मोनेला टाइफाइसा नाम का जीवाणु जो है वो करता है, और पानी की गंदगी से फैलता है। जो गंदा पानी होता है ना बेटा, उस गंदे पानी की गंदगी से ये स्पेसिफिक प्रकार की जो आंत डिजीज है वो फैल रही होती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस बेटा पूछा जाता है पेपर में। तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और इसके जो लक्षण है, इसके जो कॉमन लक्षण है, उसमें ज्वर, रात में पसीना आना, ये सारे कॉमन लक्षण हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, भूख या फिर पाचन शक्ति कम हो जाना, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्लेग, प्लेग बैसिलस पेस्टिस राइट नाम के जीवाणु की बीमारी से फैलता है, जो प्लेग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। टेटनस, टेटनस जो है बैसिलस टेटनी नाम के जीवाणु की वजह से फैलता है। किसकी वजह से? बैसिलस टेटनस, बैसिलस टेटनस की बीमारी की वजह से। लेप्रे, ये लेप्रे रोग दोस्तों आया हुआ है पेपर में। ठीक है, लेप्रे स्किन की डिजीज है और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से फैलती है, और एमटीडी दवाओं का उपयोग करके इसको ठीक किया जाता है, याद रखिएगा। वर्षा जल के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? अगर आप चाहते हो कि जो वर्षा का जल है उसे आप फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते हो? स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्यों स्टोर करोगे बताओ? रेन वाटर कलेक्शन के लिए, रेन वाटर पंपिंग के लिए, रेन डिगिंग के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। बताओ फटाफट से, क्यों करोगे आप लोग? याद रखिएगा, हम लोग करेंगे उसे बिकॉज हम लोग रेन वाटर क्या करना चाहते हैं? हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं। हम रेन के वाटर को बचाना चाहते हैं, हम जल के संचयन करना चाहते हैं। इनमें से कौन सा पौधा कीटों को फंसाता है और फिर खा जाता है? कसकटा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा, पिचर का पौधा, पिचर प्लांट। बताओ कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और खाता है? याद रखिएगा बेटा, जो कीटों को फंसाकर खाता है दैट इज घटपर्णी का पौधा, पिचर प्लांट। बड़े बड़े कीटों को फंसा लेता है, चूहों तक को फंसा लेता है अपने जाल में। ठीक है, लड़के लोगों, पिचर प्लांट चूहों को फंसा लेता है। ठीक, बहुत बढ़िया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये छोटा सा जानवर बेचारा फंस चुका है और अपनी फंसने के बाद मुहिम लगा रहा है। दोस्तों ऐसे ही आप लोग बहुत अलग अलग जगह फंस जाते हैं जिंदगी में कई बार। ठीक है, ये बिल्कुल लगता तो इसे बहुत प्यारा है। ये जो मक्खी आई है यहां पर, इसको इसकी खूबसूरत रंग ने और खूबसूरत स्मेल ने अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल ऐसे जैसे लड़के लड़की के पीछे उसकी परफ्यूम अगर लड़की लगा के जा रही है,
कोई अच्छा सा और लड़के चल रहे हैं उसके पीछे पीछे, ठीक है। लेकिन याद रखो लड़कों, फंस जाओगे जैसे ये फंस रहा है, ठीक है। ना आने का भी ना जाने का, हो गया काम तमाम इसका। तो यस याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पौधों का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए किया जा सकता है, वो कौन सा है बेटा? पौधे का वो भाग जो दांत के उपचार के लिए किया जा सकता है वो कौन सा है? वो सौंफ है, वो लौंग है, वो मेथी है, वो अफीम? अफीम कौन यूज कर रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर करो, जितने भी मेरी कक्षा में जितने भी लड़के हैं सब आंसर करेंगे, ठीक है। नहा लियो आज, नहीं नहाए हो बदमाश हो, ये बता दो। मेरी क्लास के लड़के ऐसे हैं, एक से एक, दो चार लड़कों से बात हुई कि गुरुजी ठंड पड़ रही है आज स्किप करते हैं, और पता है इनका हर दिन स्किप ही हो रहा है। कह रहे नहीं सर आज स्किप कर देते हैं ना, कल से नहा लेंगे, और वो कल आ नहीं रहा है बहुत सारे लड़कों का। तो भाई डेली नहाया करो यार, है ना। तो करेक्ट आंसर है दैट इज लौंग। लौंग से हम लोग दांत का उपचार बेसिकली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लाइक का बटन दबा दो सब लोग ठोक कर, जितने भी दोस्त हैं। एक गांव है जहां खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो काफी पाए जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर उनका गांव का नाम पड़ा। ये जो गांव है बेटा वो कहां पाया जाता है? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? बताओ। ये जो गांव का नाम खेजड़ी पड़ा है कहां पाया जाता है? बताओ। दैट इज इन, यस याद रखिएगा, राजस्थान में। कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? कौन सा एक ऐसा स्थान है जो केरल के अंदर पाया जाता है? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, या फिर मालाखेड़ा? बताओ इनमें से ऐसा कौन सा एक स्थान है जो कि केरल में है दोस्तों? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। अब नाम से ही पता लगा पा रहे होंगे कि कोझिकोड कहां पर है दोस्तों, दैट इज इन केरला। केरल में पूछ रहा है तो कोझिकोड इन द केरला। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिर्फ 92 लोगों ने सेशन को लाइक किया है, एंड इट इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टू मी। आप सभी जितने भी मित्र हैं सभी लोग लाइक का बटन दबाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर रखना, फिर 1-2 दिन के लिए खाली छोड़ देना। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो क्या होता है? तना, पत्ती, जड़, फल? बताओ जो सबसे पहले जिस चीज का अंकुरन होगा वो क्या होगी? तना, पत्ती, जड़ और फल। 132 हो गए लाइक, मुझे बनवे ही दिख रहे हैं, अभी अपडेट नहीं हुआ मेरा। तो सब लोग लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। बहुत बढ़िया, शाबाश। करेक्ट आंसर क्या है? देखो यार, सबसे पहले नीचे जड़ निकलती हैं ताकि वो पोषण ले सकें, फिर बाकी का हिस्सा निकलता है। पहले जड़ निकलती हैं, फिर तना ऊपर की ओर ग्रो होता है। पेड़ पहले नीचे की ओर ग्रो होता है बेटा, फिर ऊपर की ओर ग्रो होता है, याद रखिएगा। नेहरू आ गया, देखो इसका जिक्र आ गया। मैंने आप लोगों से कहा था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? बताओ। उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में, ऊटी में? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है? कहां पर सिचुएटेड है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान? उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला या ऊटी? तो याद रखिएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है दोस्तों? दैट इज इन बेसिकली उत्तरकाशी, ठीक है। कहां पर है? उत्तरकाशी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेड डेटा बुक क्या दर्ज करती है? बताओ रेड डेटा बुक क्या दर्ज करती है? लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, या फिर संकटापन्न पौधे और जानवर? रेड डेटा बुक क्या दर्ज करती है? बताओ रेड डेटा बुक क्या बताती है? करेक्ट आंसर है दैट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीसीज। जितने भी संकटापन्न पौधे और जानवर हैं वो सब के सब रेड डेटा बुक में क्या किए जाते हैं? दर्ज किए जाते हैं। बाजरे के बीज का खेत से थाली का सही चरण चुनिए। फसल काटना, थ्रेशिंग, गूंथना, निष्पावन, पीसना, सेकना? फसल काटना, निष्पावन, पीसना, गूंथना? फसल काटना, थ्रेशिंग, निष्पावन, गूंथना? या फिर फसल काटना, थ्रेशिंग, पीसना, गूंथना? कौन सा इनमें से सही क्रम है? बताओ। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों
फसल काटना, थ्रेशिंग, निष्पावन, पीसना, ये सब एक सही क्रम में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवन के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है बताओ? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाली टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा वन उन्मूलन के परिमाण है बताओ? जो हम वन काट रहे हैं लगातार, किसकी वजह से क्या हो रहा है? वायुमंडलीय तापमान बढ़ जा रहा है, CO2 बढ़ जा रही है, भूजल में वृद्धि हो जा रही है, या फिर बाढ़ और सूखा जैसी आपदा आ जा रही है? बताओ क्या हो रहा है? तो हम बहुत ज्यादा वन उन्मूलन जो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? याद रखिएगा, वायुमंडल के तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जा रहा है, और बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एंडेमिक प्रजातियां क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? सीटेट में 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया है, एंड बिलीव मी गाइस, ये फिर से दोबारा पूछा जाएगा, क्योंकि एंडेमिक, पैंडेमिक, ये सारी चीजें हॉट टॉपिक्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं बेटा जो कि एक क्षेत्र से बिलोंग रखती हैं, एक स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करती हैं। सो ऑल दो स्पीसीज दैट इज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। यस, आगे बढ़ते हैं। जीवों में एक संबंध जिसके जीव को सहचार्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहा जाता है? सहजीविता, म्यूचुअलिज्म, प्रतियोगिता, या फिर पैरासिटिज्म? बताओ क्या कहते हैं हम लोग उसे? हम लोग बोलते हैं उसे बेटा पैरासिटिज्म। एक को फायदा, एक को नुकसान। अगला क्वेश्चन। भारत में भोजन बनाने के लिए इनमें से किस प्रकार के तेल का सबसे कम उपयोग होता है? ताड़ का तेल, सरसों का तेल, नारियल के तेल, मूंगफली का तेल? बेटा याद रखिएगा, जो पाम ऑयल है ना, ये बहुत नुकसान करता है और भारत में इसका सबसे कम उपयोग होता है पाम ऑयल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो पेड क्लास मैंने कराई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने पढ़ाया था पूर्णिमा और अमावस्या को होने वाले त्योहार कौन से? तो याद रखिएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक ऐसे त्योहार हैं जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के किस राज्य का जिला है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र? बताओ कहां का एक जिला है? याद रखिएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। इनमें से 3 राज्यों का वो समूह जो बंगाल की खाड़ी पर जिसका तट स्थित है, बंगाल की खाड़ी पर जिसका तट स्थित है, वो 3 राज्यों का कौन सा ऐसा समूह है? बताओ। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु? तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कार 1512 किलोमीटर की एक दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल क्या है? बताओ। एक गाड़ी है, 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय कर रही है। इस कार की औसत चाल पूछ रहा है, बताओ क्या है औसत चाल? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 54 मीटर पर सेकंड? 1512 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 4 से 4 पंजे 20, 16, 4 चौक 16, 54। 54 किलोमीटर इंटू 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। दैट इज इन ऑप्शन नंबर 2, 15 मीटर पर सेकेंड। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? व्हाट आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात? बताओ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं दैट आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है? बताओ। कुड़ुक इज द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ, बताओ, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड? कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है? याद रखिएगा, कुड़ुक इज द लैंग्वेज ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड के लोगों की भाषा है। आगे।
भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण दांडी यात्रा करी, ये कब घटी थी? 1930 में दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। नीचे दिए गए पक्षियों में से वह प्रजाति किसके जिसकी आंखें मानव की भांति सामने की ओर होती हैं? वो है भैया उल्लू की। किसकी? उल्लू की। यस गाइस, अगर आप में से सबको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी आगे की क्लासेस, यानी कि जो मतलब 11 तारीख से जितनी भी क्लासेस होंगी, मंडे से जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सभी क्लासेस सीटेट क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पर ही चलेंगी। तो यहाँ पर अब आगे क्लासेस नहीं होंगी सीटेट की, सारी क्लासेस यहाँ पर जो क्लास होंगी वो बीएसएस स्टेट की होगी। ठीक है, तो कल सैटरडे है और सैटरडे में मैं कल क्या लेकर आ रहा हूं आपके लिए? बहुत जबरदस्त क्लास आ रहा हूं, सबके लिए लाइव क्लास है, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो बिहार का आपका स्पेशल एग्जाम हो, उन सब के लिए जरूरी है। सब लोग आइएगा कल दोपहर 1:30 बजे। थैंक यू एवरीवन।